बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर को डिस्कस किया है कि उसमें जो 7 क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से उनको आपने अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न ही आपने अपनी बायोलॉजी की कॉपी प्रिपेयर करनी है। इसमें जो अगर आपको याद हो तो पहला क्वेश्चन हमारा था टेम्पररी माउंट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी मटेरियल आपको दिया गया होता है आपने उसके मुताबिक स्लाइड बनानी होती है और आपने फिर वो उस स्लाइड की जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी होती है अपने आंसर बुक के ऊपर। तो बेटा आपने अपनी कॉपी में भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की जो आपके पास कॉपी है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स जो है वो सेपरेट दिए गए हैं, लेकिन कॉपी एक ही है। उस कॉपी में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। सबसे पहले क्वेश्चन में एनिमल सेल और प्लांट सेल की ये स्टडी आती है। इसमें एनिमल सेल में उन्होंने स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग ये सेल्स दिए हुए हैं। आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह इसके प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन लिखनी है जो आपका लाइन पेज है। और क्योंकि आपकी कॉपी के स्टार्ट के पेजेस जो हैं बेटा वो इंटरलीव पेजेस हैं, यानी एक तरफ जो पेज है वो ब्लैंक है और एक तरफ पेज जो है वो लाइनों वाला है। जो लाइन पेज है उसके ऊपर आप ये प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे और जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर पेंसिल से आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे सरफेस व्यू ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल फ्रॉम फ्रॉग स्किन ये दिए हुए हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग के सेल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल में पार्ट 1 में आप एक पेज के ऊपर जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर आप प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और उसके सामने आप ये जो डायग्राम है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल ऑफ फ्रॉग ये आप ड्रॉ करेंगे। सेकेंड पेज पे आप एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग डॉग जो है वो लिखेंगे और उसके सामने आप ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग है ये आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लांट का सेक्शन आ जाता है। ये एनिमल सेल की जो हमने स्लाइड्स बनानी थी वो ये 2 स्लाइड्स हैं। ऑल्दो ये इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल कॉपी। आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को कैसे प्रिपेयर करना है। थर्ड पे आप ये देखें कि आपके पास जो प्लांट वाला सेक्शन प्लांट सेल का सेक्शन आ रहा है, इसमें आपके पास यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके बारे में बेटा यहाँ पे है। मीजोफिल सेल ऑफ लीफ दिखाए गए हैं। आपने उसी तरह प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन लाइन पेज के ऊपर लिखनी है और उसके सामने आपने प्लांट सेल की ये डायग्राम ब्लैंक पेज पे पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है और लेबल भी करनी है। और उसके बाद हमारे पास लीफ एपिडर्मिस, प्लांट सेल का जो बी पार्ट है वो लीफ एपिडर्मिस है। इसमें ये जो डायग्राम दी हुई है ये आपने बनानी है ब्लैंक पेज के ऊपर, उसके सामने आप प्रोसीजर लिखेंगे। और पार्ट सी में हमारे पास अनियन एपिडर्मिस के सेल्स हैं। ये भी आपने ये जहाँ पे ये हाथ बने हुए हैं आप बेशक ये ड्रॉ ना करें, आप अनियन ड्रॉ कर लें और उसके बाद ये जो इन्होंने सेल ऑफ अनियन एपिडर्मिस बनाई हुए हैं ये ड्रॉ करें और लाइनों वाले पेज पे इसका प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशंस लिखें। अच्छा, आपको जैसे मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल का जो हमारा पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन टेम्पररी माउंट का होता है। तो इसमें बेटा टेम्पररी माउंट में आपने वहाँ पे स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, चाहे वो अनियन एपिडर्मस की स्लाइड है, चाहे वो आपके पास लीफ मेजोफिल सेल्स की स्लाइड है, चाहे वो आपके पास कोई अन्य एनिमल सेल की स्लाइड है। जैसे आपने अपने मैट्रिक में भी किया होगा चीक मसल सेल्स की, चीक सेल्स की स्लाइड होती है, ह्यूमन जो है वो चीक सेल की स्लाइड होती है, वो भी आपने बनाई होगी। या फिर अगर आप ये वाली स्लाइड्स बना रहे हैं, ये जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं, ये फ्रॉग की जो है ना बकल कैविटी में से, या फिर आप उसकी स्किन की अगर ये स्लाइड्स बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये लेबल जो इसकी डायग्राम है आपने पेपर में वो बनानी होती है और उसको लेबल करना होता है। डायग्राम ड्रॉ करनी होती है स्लाइड की और आपने उसको लेबल करना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉपी में आपने प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशंस भी लिखनी है और उसके साथ सामने ब्लैंक पेजेस के ऊपर आपने ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यानी टेम्पररी माउंट का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था वो प्लांट की फैमिलीज़ का था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर फैमिली उसकी टाइप एग्जांपल्स हमारी कॉपी में है वो दे दिया जाएगा और उसके बारे में टेक्निकल टर्म्स, यानी जैसे आपको यहाँ पे पहली फैमिली नज़र आ रही है जो फैमिली रोजेसी है और इसका जो हमारे पास टाइप एग्जाम्पल फ्लावर है वो है रोज़, जिसको रोज़ा इंडिका भी कहा जाता है, उसका जो साइंटिफिक नेम है। अगर आपको रोज़ आता है तो उसके बारे में वो आपसे फ्लावर की जनरल डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं, कैलेक्स भी पूछ सकते हैं, कोरोला भी पूछ सकते हैं, एंड्रोशियम भी, गायनेशियम भी। अब आपने ये वाला प्रैक्टिकल कैसे अपनी कॉपी में
लिखना है। जब आपने पहले वाला प्रैक्टिकल जो टेम्पररी माउंट वाला है उसके सारे पार्ट्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल के सारे लिख लिए, डायग्राम्स भी ड्रॉ कर ली। अब आपने सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है और उसके लिए आपने पहले ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फ्लावर और डाइकोटिलिडेंस रोज़ा इंडिका, ये आपने एज इट इज़ लिख के आपने सबसे पहले जो आपके पास लाइनों वाले पेजेस हैं उनके ऊपर आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और जो ब्लैंक पेजेस हैं उसके ऊपर आपने फ्लावर, जैसे आपको यहाँ पे रोज़ दिखाया हुआ है वो भी ड्रॉ करना है। जितनी डायग्राम वीएस फ्लावर यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर दिखाया है ये भी ड्रॉ करनी है, और फ्लोरल डायग्राम, ये तीनों डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस में यहाँ पे 5 और 6 फैमिलीज़ हैं और इनको आपने सारों को इसी पैटर्न पे लिखना है। जितनी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है यानी कैलेक्स की, करोला की, गाइनेशियम, एंड्रोशियम की, वो सारी एज इट इज़ ही जिस तरह लिखी हुई है इसी तरह आप लिखेंगे पेन पेज के ऊपर। जो लाइनों वाला पेज है पेन के साथ वहाँ पे लिखेंगे, और ब्लैंक पेज के ऊपर आप ये डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। सेकंड फैमिली हमारे पास यहाँ पे आती है सोलेनेसी, और सोलेनेसी फैमिली का भी इसी तरह जो हमारे पास मको यानी कि सोलेनम नाइग्रम हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है, इसको आपने ब्लैंक पेज के ऊपर ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, और जो आपका लाइनों वाला पेज है उसके ऊपर ये सारी डिस्क्रिप्शन इन्फ्लोरेसेंस से लेकर फ्लोरल फार्मूले तक आपने लिखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी फैमिली है कैसिया फेस्टुला अमलतास जिसको कहते हैं, फैमिली लिग्यूमिनोसी या सिजल पिनियसी फैमिली है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह आपने ब्लैंक पेजेस के ऊपर ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, और आपने लाइनों वाले पेजेस के ऊपर ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। फिर बेटा हमारे पास फोर्थ फैमिली आ जाती है जो कि हमारे पास है लेदरस ऑडोरेटस, और ये भी लिग्यूमिनोसी फैमिली का, इसको सिजल पिनियसी या पेपेलियोनेसी या फिर इसको हम फेबेसी भी कहते हैं, इसका मेंबर है। ये भी आपने एज इट इज़ ही ड्रॉ करना है जो पैटर्न मैंने आपको बताया है। और लास्ट में हमारे पास ये फैमिली है लिग्यूमिनोसी का ही एक और मेंबर है जिसको हम मिमोसी भी कहते हैं, ये भी आप एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। और फाइनली हमारे पास ये सारी जो अभी तक आपने फैमिली देखी सारी डाइकोटिलिडेंस की थी, और नेक्स्ट हमारे पास मोनोकोटिलिडेंस की फैमिली है जिसमें हमारे पास पोएसी या ग्रामिनी फैमिली आती है। तो इस तरह हमारे पास 6 फैमिलीज़ हैं। हर फैमिली का आपने जितनी डिटेल यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस से लेके फ्लोरल डायग्राम तक दी हुई है वो आपने सारी लाइनों वाले पेज पे लिखनी है पेंसिल के साथ, और जितनी डायग्राम्स दी हुई हैं वो सारी आपने ड्रॉ करनी है पेंसिल वाले ब्लैंक पेज के ऊपर पेंसिल के साथ। याद रखिएगा बेटा, जो ब्लैंक पेज के ऊपर आप जो भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं वो सारी की सारी आपने पेंसिल से करनी है, बाकायदा मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, और फिर आपने वो सारी लिखनी है। इस तरह बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि प्लांट फैमिलीज़ का था वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस सेकंड पहला क्वेश्चन आपने टेम्पररी अमाउंट का किया, सेकंड क्वेश्चन आपने प्लांट फैमिलीज़ का क्वेश्चन किया है। अच्छा बेटा, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफिकेशंस का। जैसे कि आपने देखा कि थर्ड क्वेश्चन में आपने 4 स्लाइड्स हैं ए बी सी डी, और या कोई स्पेसिमेन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में कैसे बेटा अटैम्प्ट करना है। आपने ये क्वेश्चन मोस्टली ब्लैंक पेजेस के ऊपर अटैम्प्ट किया जाता है। अगर आप ब्लैंक पेजेस के ऊपर कर रहे हैं तो आपने एक पेज के ऊपर 2 या 3 से ज़्यादा स्पेसिमेन ड्रॉ नहीं करने, और उसके साथ हर स्पेसिमेन के साथ आपने एटलीस्ट 3-3 करैक्टर लाजमी लिखने हैं। ठीक है, और ये करैक्टरिस्टिक्स भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से करैक्टर हैं जो आप लिखेंगे। अब इसके लिए बेटा इन स्पेसिमेंस में या इन स्लाइड्स में क्या क्या कुछ आ जाता है, आप इस वीडियो के साथ साथ अपनी कॉपी को निकालेंगे और अपनी कॉपी के अंदर उनको टिक करते जाइए। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर का जो मैंने कंटेंट वाला पेज बेटा निकाला है, इसमें आपका प्रैक्टिकल नंबर 9 स्टडी ऑफ नॉस्टॉक फ्रॉम फ्रेश मटेरियल एंड प्रिपेयर स्लाइड्स, नॉस्टॉक से लेके जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है स्टडी ऑफ पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स फ्रॉम फ्रेश और प्रिजर्व मटेरियल, ये सारे आइडेंटिफिकेशन के स्पेसिमेन हैं। इनके लिए बेटा आपने कॉपी में ना कोई प्रोसीजर लिखना है ना कोई ऑब्जर्वेशन, जस्ट आपने जितने ये स्पेसिमेन प्रैक्टिकल नंबर 9 से 14 तक जितने इसमें स्पेसिमेन हैं आपने इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है ब्लैंक पेजेस के ऊपर। एक पेज के ऊपर 2 या 3 डायग्राम से ज़्यादा ड्रॉ नहीं करनी, और इनसे रिलेटेड आपने 3-3 करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई
आइडेंटिफिकेशन के लिखने हैं। और वो आइडेंटिफिकेशन के करैक्टर्स अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने कहाँ से लिखने हैं। डायग्राम्स आपने इन्हीं प्रैक्टिकल्स को खोलना है और सारी डायग्राम्स ड्रॉ हुई हुई हैं, वहाँ पे आपने ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ईयर में तो जो स्लाइड्स हैं या स्पेसिमन हैं वो ये वाली आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सेकेंड ईयर में भी आ जाती हैं। सेकेंड ईयर में बेटा हमारे पास जो स्लाइड्स में आ जाता है वो हमारे पास है प्रैक्टिकल नंबर 1। प्रैक्टिकल नंबर 1 में बेसिकली हमारे पास ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ये प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आ जाती हैं। ये भी आ सकते हैं, आपको स्पेसिमेन भी दिया जा सकता है। प्रैक्टिकल नंबर 4 है, इसमें मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, ये भी आपको आ सकते हैं और ये भी आपको स्लाइड्स दिखाई जा सकती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर स्लाइड प्रोवाइडेड नहीं है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो उसकी जगह पे कॉपी में से भी वो डायग्राम काट के लगाई जा सकती है कि स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे ABCD 4 एग्जामिनर ने जो है वो बनाए होते हैं डिफरेंट जो है वो प्लेसेस जहाँ पर जाके बच्चे ने आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है जिसमें मैंने आपको बताया हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये भी आ जाते हैं। सम टाइम ये जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल, ये भी इसमें आता है। प्रैक्टिकल नंबर 6 जिसमें कि प्लांट के सपोर्टिंग टिश्यूज़ यानी स्क्लीरन कायमा, कोलन कायमा, इनकी स्लाइड्स आ जाती हैं, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है जिसमें ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, इसमें पेंक्रियाज है, ये भी आ सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 13 और 14 जिसमें मियोसिस और माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती हैं। अब आपने कॉपी में इनको कैसे करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कॉपी में जो जो मैंने आपको प्रैक्टिकल नंबर बताए हैं, मैंने आपको फर्स्ट ईयर के कंटेंट वाले पेज में से बताया है कि प्रैक्टिकल नंबर 9 से प्रैक्टिकल नंबर 14 तक ये वो प्रैक्टिकल हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर वाला देखें तो सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, प्रैक्टिकल नंबर 4 है, प्रैक्टिकल नंबर 6 है और प्रैक्टिकल नंबर 10, 13 और 14, ये सारे मोस्टली आते हैं आपके जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, रूट, स्टेम और लीफ के भी प्रैक्टिकल यहाँ पे हैं, उनकी स्लाइड्स भी आ सकती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब ये सारे आपने इनके प्रोसीजर्स नहीं लिखने, फिर बता रही हूँ, जस्ट इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और उनके साथ हर एक स्पेसिमन के साथ, जैसे आप यूग्लिना है, नॉस्टॉक है, पैरामीशियम है, अमीबा है, जैसे मार्गेंशिया है, पाइनस है, हर एक की डायग्राम ड्रॉ करके आपने 2-2, 3-3 करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। और उसके लिए भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने करैक्टरिस्टिक्स कहाँ से लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे ये पार्ट बी जहाँ से लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द गिवन स्लाइड, गिव रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप इसमें देख लें, इसमें जितने भी स्पेसिमन्स हैं, जैसे यहाँ पे 48 आर्चिक एम्ब्रियो है, ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। 72 आर्चिक एम्ब्रियो है, इसकी डायग्राम भी आ सकती है। स्क्लीरन कायमा, कोलन कायमा, ये प्लांट के सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आपको पेंक्रियाज और थायराइड का भी आ सकता है, ये भी यहाँ पे सारा उन्होंने दिए हुए, इनके पॉइंट्स आपने यही वाले लिखने हैं। आपको मियोसिस, माइटोसिस की स्टेजेस भी आ सकती हैं। इसके अलावा पॉलीटीन क्रोमोसोम है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं। और ये यहाँ पे इसके बाद आपको फर्दर जो है यहाँ पे आगे मज़ीद डिटेल दी हुई है जिसमें आपको फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो लीफ है, मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट रूट है, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। मार्केंशिया है, मेल फीमेल पाइनस की कोन्स हैं, गेमिटोफाइट्स हैं, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, इनके भी सेक्शंस आ सकते हैं। यीस्ट है, स्टिलागो है, पेनिसिलियम है, और ये सारे के सारे जितने स्पेसिमन यहाँ पे बेटा दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपको आ सकते हैं। इसके अलावा फाइलम्स हैं और फाइलम्स के जो स्पेसिमन हैं वो भी आ सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करके और यही वाले करैक्टर जो यहाँ पे ये करैक्टर्स लिखे हुए हैं बेटा, इन्हीं करैक्टर्स को आपने जो है वो यहाँ से लिखना है। 2-2, 3-3 करैक्टर्स हैं, आप इनको लिखें ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद रहें। और पेपर में वैसे एक ही करैक्टर लिखना होता है, लेकिन ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए।
जी बेटा, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहला टेम्परेरी माउंट का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन प्लांट फैमिलीज़ का था और थर्ड क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफिकेशन की स्लाइड्स का था। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन की जो स्लाइड्स हैं वो प्रैक्टिकल कौन-कौन से हैं मेजरली मैंने आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कॉपी में बताया, और उसके अलावा जो स्पेसिमेन जिनके पॉइंट्स आपको मैंने सारे दिखाए हैं, अगर उसमें कोई एडिशनल स्पेसिमेन है तो उनकी डायग्राम्स भी आपकी कॉपी में मौजूद हैं। आपने जस्ट इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करके उनके साथ आइडेंटिफिकेशन के वो पॉइंट्स लिखने हैं जो वहाँ मेंशन है, और इसके अलावा इनके प्रोसीजर वगैरह आपने नहीं लिखने। फोर्थ क्वेश्चन बेटा हमारे पास है स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग के हवाले से, और ये याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपने जस्ट डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ये क्वेश्चन ब्लैंक पेजेस के ऊपर आपने ये वाला काम करना है, और इसमें आपने कोई भी डिटेल नहीं लिखनी, जस्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है, और ये सारा काम आपने पेंसिल से करना है, नॉट बाय द पेन। पेन इसमें यूज़ नहीं होगा, पेंसिल। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है स्कल ऑफ फ्रॉग, इसका डॉर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू, आपने ये दोनों ड्रॉ करने हैं और ये ब्लैंक पेजेस के ऊपर करने हैं, पेंसिल के साथ करने हैं, अच्छे से लेबल करने हैं। सेकंड लेटरल व्यू है हमारे पास फ्रॉग की स्कल का, उसके बाद हमारे पास वर्टिब्रा है, सारे के सारे ये वर्टिब्रा नंबर फर्स्ट है, एटलस है, एक्सिस है, और बाकी जो वर्टिब्रा जितने दिए हुए हैं वो आपने फिफ्थ वर्टिब्रा है। फिर यहाँ पे यूरो स्टाइल जो लास्ट यहाँ पे टेल बोन होती है वो भी है, फिर 8th और 9th वर्टिब्रा है, ये भी आपने ड्रॉ करने हैं फ्रॉग के सारे, और जस्ट आपने इनकी डायग्राम्स बनानी है, लेबल करनी। फिर उसके बाद हमारे पास पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल्स हैं, और इसी तरह हमारे पास फ्रॉग का 4 लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है। और यहाँ देख लीजिए ये हमारे पास ऊपर जो है ये पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल का हमारे पास वेंट्रल व्यू है, डॉर्सल व्यू है, और इसके साथ 4 लिम्ब है। और उसके बाद हमारे पास आता है पेल्विक गर्डल जो कि हिप गर्डल होता है, और उसके साथ उसका हमारे पास यहाँ पे एक डॉर्सल व्यू है, एक लेटरल व्यू, और साथ हमारे पास हाइंड लिम्ब है। तो ये सारी जितनी डायग्राम्स ड्रॉ हुई हैं बेटा, इसमें आपने जस्ट ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और आपने इनको अच्छे से लेबल करना है, ब्लैंक पेजेस के ऊपर ये काम करना है, और एक पेज के ऊपर कोशिश करें अगर डायग्राम्स बड़ी हैं जैसे स्कल की हैं तो एक पेजेस के ऊपर 2 ड्रॉ हो जाएँ, और अगर पेक्टोरल गर्डल है या पेल्विक गर्डल है तो उसके साथ अगर आप हाइंड लिम्ब, या अगर पेक्टोरल गर्डल के साथ आप 4 लिम्ब करते हैं और पेल्विक गर्डल के साथ हाइंड लिम्ब तो वो ठीक है, लेकिन एक पेज के ऊपर आपने कुछ 7-8 डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करनी कि वो बहुत मेस क्रिएट हो जाए। काम अच्छे तरीके से करना है और बहुत नीट एंड क्लीन करना है आपने। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट्स थे, जिसमें एक बायोकेमिकल टेस्ट थे, डायसेक्शन की डायग्राम्स थी और प्रोसीजर वाले एक्सपेरिमेंट्स थे, और मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस प्रैक्टिकल में कोई एक आपको एलोकेट किया जाता है बाय द एग्जामिनर। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट सबसे पहले हम कर लेते हैं। इसमें आपने ये जो टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, आपके पास टेस्ट हैं स्टार्च के लिए, ग्लाइकोजिन के लिए, टेस्ट है प्रोटीन्स के लिए, और टेस्ट है लिपिड्स के लिए। ये सारे जिस तरह ये टेबल बना हुआ है, आप इसी तरह ये टेबल बना के ये आप सारे का सारा लिखेंगे, और ये आपने लाइनों वाले पेज के ऊपर जो आपके लाइन पेज हैं जिनके ऊपर जो है वो नैरो लाइन पेजेस जो हैं उनके ऊपर इसी तरह ये बॉक्सेस बना के, ये जितना ऊपर लिखा हुआ है ये आपने कुछ नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ से जो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग शुगर यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ तक आपने जो लिपिड्स के लिए टेस्ट हैं ये सारे इमल्शन टेस्ट तक आपने सारा इसी तरह टेबल बना के आपने पेन के साथ लाइनों वाले पेजेस के ऊपर ये सारे का सारा काम कर लेना है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यही बायोकेमिकल टेस्ट याद करने हैं, ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। यही एक पार्ट तो यही होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये एक पार्ट था जिसमें आपने डायसेक्शन की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के सिलेबस में जो डायग्राम्स हैं जो आपने ड्रॉ करनी है, ये सबसे पहले है नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब एक हमारे पास इनवर्टिब्रेट में स्पेसिमन है जो कॉकरोच है, और वर्टिब्रेट में हमारे पास फ्रॉग है जिसकी डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं। अब आप याद रखिएगा बेटा, आपने अगर कॉकरोच आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने इस क्वेश्चन में जस्ट आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और ये डायग्राम भी आपने ब्लैंक पेज के ऊपर ड्रॉ करनी होती है। बायोकेमिकल टेस्ट तो आपने लाइनों वाले पेज के ऊपर किए हैं, लेकिन ये वाला जो काम है ये आपने जस्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है, जिससे आपने स्केलेटन ड्रॉ की है उसी तरह आपने ये जो डायग्राम्स हैं, जस्ट जैसे ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है आपने ब्लैंक पेज के ऊपर ड्रॉ करना है, इसको अच्छे से लेबल करना है और पेंसिल के साथ ये सारा काम करना है। उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का और डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग
फ्रॉक का और 7 बकल कैविटी दी हुई है फ्रॉक की। ये भी जस्ट डायग्राम ड्रॉ होंगी और लेबल होंगी। कोशिश आप ये करें कि आप पहले इन्वर्टिब्रेट करें, यानी जब कॉकरोच का कर रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच एक इन्वर्टिब्रेट है, तो कॉकरोच आप उसका पहले नर्वस सिस्टम और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करें, और उसके बाद आप वर्टिब्रेट यानी फ्रॉक का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करें, फ्रॉक का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नेक्स्ट ये आपने ड्रॉ करना है, लेबल करना है, और फिर यूरिनोजेनिटल सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग आपने ये दोनों मेल और फीमेल ड्रॉ करने हैं। बार बार बता रही हूँ बेटा कि इनकी जस्ट डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ब्लैंक पेजेस के ऊपर करनी है, उनको अच्छे से लेबल करना है, और ये सारा काम आपने पेंसिल के साथ करना है, पेन से नहीं करना। अच्छी तरह मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर ये डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा एक बी पार्ट था वो भी क्लियर हो गया। एक पार्ट हमारा बायोकेमिकल टेस्ट का था जो आपने लाइनों वाले पेज पे करना है, एक पार्ट आपका था ये डायसेक्शन की डायग्राम्स का, जो मैंने अभी आपको बता दी है कौन कौन सी डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। और लास्ट पार्ट बेटा हमारे पास है प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। और प्रोसीजर वाले में आपने अभी फिल वक्त आपने 4 आपको बता रही हूँ एक्सपेरिमेंट, जिनके आपने प्रोसीजर अपने जितने भी जो प्रोसीजर हैं वो आपने लिखने हैं लाइनों वाले पेज पे। और अगर कोई टेबल किसी जो भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने लगी हूँ उनमें अगर कोई टेबल्स हैं या कोई कैलकुलेशंस हैं तो उनके टेबल्स आपने ड्रॉ करने हैं ब्लैंक पेजेस के ऊपर पेंसिल के साथ। और प्रोसीजर आपने मटीरियल और प्रोसीजर आपने लिखना है लाइनों वाले पेजेस के ऊपर पेन के साथ। तो प्रोसीजर वाले क्वेश्चन में आपने अभी जो जो एक्सपेरिमेंट लिखने हैं वो नोट कर लीजिए। इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 3 स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन, एक ये प्रैक्टिकल आपने लिखना है। इस प्रैक्टिकल के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी इसके टेबल हैं वो ब्लैंक पेजेस के ऊपर बनेंगे और प्रोसीजर लाइनों वाले पेजेस के ऊपर होगा। इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 8 इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क। ये जो प्रैक्टिकल है ये भी आप लिख लें अपनी कॉपी में, और इसके जो प्रोसीजर है वो आप लाइनों वाले पेजेस पे, और अगर कोई टेबल है तो ब्लैंक पेजेस के ऊपर बना लीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारे पास प्रैक्टिकल है जी ट्रांसपैरेशन का, प्रैक्टिकल नंबर 26 है, और ये है जी इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फैक्टर, मेजरमेंट ऑफ फैक्टर। जी बेटा, ये जो मैं अभी आपको प्रोसीजर वाले एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ इसमें हम ये करने लगे हैं, ये वाला जो आपको बता रही हूँ मैं, इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकल नंबर 26 है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यूजिंग पोटोमीटर। ये गैनॉन्स पोटोमीटर को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रैक्टिकल करना है, ट्रांसपायरेशन का रेट मैयर करना है। प्रैक्टिकल नंबर 26 आपने लिखना है। और एक प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 33 मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज विद बीपी ऑपरेटर्स। ये 4 प्रैक्टिकल मैंने आपको बताए हैं। प्रैक्टिकल दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से आपने लिखने हैं। एक है बेटा प्रैक्टिकल नंबर 3, एक है आपका प्रैक्टिकल नंबर 8, एक है प्रैक्टिकल नंबर 26 और एक है प्रैक्टिकल नंबर 33। ये फर्स्ट ईयर वाला जो कंटेंट्स वाला पेज है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और इन प्रैक्टिकल पे जाएं और इनकी जो प्रोसीजर्स हैं वो लाइनों वाले पेज पे लिखें, जो भी टेबल इनके साथ बने हुए हैं वो ब्लैंक पेजेस के ऊपर बनाएं। होप्स हो कि आपको बेटा इस वीडियो में समझ आई होगी कि आपने अपनी कॉपी कैसे बनानी है और कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। याद रखिएगा जितनी आइडेंटिफिकेशन के स्पेसिमेंस हैं, जितना फ्रॉक का स्केलेटन है, जितनी डायसेक्शन की डायग्राम्स हैं, ये सारा काम आपने ब्लैंक पेजेस के ऊपर करना है। जबकि आपके जो टेम्पररी माउंट वाला क्वेश्चन है, जो प्लांट की फैमिलीज़ हैं, जो आपके पास प्रोसीजर वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे आपने लाइनों वाले पेजेस पे, और बायोकेमिकल टेस्ट भी आपने लाइनों वाले पेजेस पे, जो इंटरलीफ पेजेस हैं जिनमें एक पेज ब्लैंक है और एक पेज लाइनों वाला उसके ऊपर करना है। और ये सारा काम बेटा आपने नीट काम करना है, अच्छी राइटिंग के साथ करना है, मिनिमम मिस्टेक्स होनी चाहिए, बल्कि मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, और बाकायदा मार्जिन लाइंस ड्रॉ कीजिएगा। और जो ब्लैंक पेजेस हैं उनके ऊपर पेंसिल से काम करना है, मार्कर पॉइंटर या पेन उसके ऊपर यूज़ नहीं करना। होप्स हो बेटा आपको समझ आई होगी, और आप इसी वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी कॉपी बहुत अच्छी बना लेंगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर बेटा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।